कराची जैसे बड़े शहर में रहने वाला हमजा एक आम नौजवान था। वो पढ़ाई में ठीक था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे पसंद था, लेकिन दीन से उसका ताल्लुक बहुत कमजोर था। किया कभी कभार कुरान किया। सिर्फ रमजान में उसकी जिंदगी बज़ाहिर ठीक थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन दिल कहीं और था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी में कुछ कमी है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। अचानक उसकी नजर अलमारी पर रखी कुरान पाक पर पड़ी, जिस पर हल्की सी गिर्द जमी हुई थी। फिर खुद से बोला, मैंने आखिरी बार उसे कब पढ़ा था? सवाल उसके दिल में तीर की तरह लगा। इसी लम्हे बाहर से अजान की आवाज आई। ये फजर की अजान थी। हमजा ने कभी फजर की नमाज की इतनी खूबसूरत आवाज महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके दिल में एक जंग शुरू हो गई। सो जाओ, अभी बहुत नींद है। नहीं, उठो, शायद यही वक्त है बदलने का। कुछ लम्हे वो इसी कश्मकश में रहा। फिर अचानक उसने फैसला किया। वो वुजू करने के लिए उठ गया। ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा तो जैसे नींद भी टूट गई और गफलत भी। जब वो मस्जिद पहुंचा तो वहां बहुत कम लोग थे। खामोशी, सुकून और एक अजीब सी रोशनी थी। इमाम साहब ने नमाज शुरू करवाई। हमजा ने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। सजदे में जाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो खुद भी हैरान था कि वो क्यों रो रहा है। नमाज के बाद वो काफी देर मस्जिद में बैठा रहा। उसे ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी नहीं पाया था। वो आहिस्ता सा से बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और सीधा रास्ता दिखा दे। ये वो लम्हा था जहां से हमजा की जिंदगी बदलने लगी। फजर की नमाज के बाद हमजा जब घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये वही हमजा था, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। वो सीधा अपने कमरे में गया, कुरान पाक को साफ किया और एहतराम से खोला। उसने आहिस्ता आहिस्ता तिलावत शुरू की। अल्फाज शायद अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन दिल को एक अजीब सी राहत मिल रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजने लगा। उसके दोस्त बिलाल का फोन था। ओ भाई, कहाँ हो? आज क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे क्या? हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नहीं यार, आज नहीं। बिलाल हंसते हुए बोला, ओहो, क्या बात है, आज बड़े मसरूफ हो गए हो। हमजा ने बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी कश्मकश पैदा हो गई। क्या वो अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जाएगा? इसी दिन कॉलेज में भी सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। पहले जहां वो हंसी मजाक और फजूल बातों में वक्त गुजार देता था, अब वो ज्यादा खामोश रहने लगा था। उसके दोस्त हैरान थे। क्या हुआ है तुम्हें? एक दोस्त ने पूछा। हमजा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। लेकिन आजमाइशें जल्द ही शुरू हो गईं। एक दिन बिलाल और उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाने की कोशिश की। यार, बस एक बार चल लो, फिर जो मर्जी करना, बिलाल ने कहा। हमजा के दिल में दोबारा वही जंग शुरू हो गई। जाओ, दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। आखिरकार हमजा ने हिम्मत की और साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं आ सकता। बिलाल का चेहरा बदल गया। ओ, तो अब तुम हमें छोड़ रहे हो? ये अल्फाज हमजा के दिल पर लगे, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। नहीं, मैं बस कुछ चीजें बदलना चाहता हूं। उस दिन के बाद दोस्तों का रवैया बदलने लगा। वो उससे कम बात करते, मजाक उड़ाते और कभी-कभी उसे मौलवी कहकर छेड़ते। हमजा अब अक्सर अकेला रहने लगा था। पहले जो दोस्त उसके साथ हर वक्त होते थे, अब दूर हो गए थे। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसी वक्त उसके वालिद उसके पास आए। उन्होंने खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है वो आसान नहीं होता। हमजा ने हैरत से अपने वालिद की तरफ देखा। लेकिन याद रखो, जो इस रास्ते पर सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये अल्फाज हमजा के दिल में उतर गए। अगले दिन मस्जिद में एक आलिम दीन आए हुए थे। उन्होंने ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के बारे में बयान किया। हमजा भी वहां बैठा सुन रहा था। आलिम साहब ने कहा, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ये जुमला हमजा के दिल में रोशनी बनकर उतर गया। नमाज के बाद वो आलिम साहब के पास गया और उनसे बात की। उन्होंने उसे कुछ नसीहतें दी और एक छोटी सी किताब भी दी। मस्जिद में उस दिन के बाद हमजा बाकायदगी से आने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम जैद था। जैद का चेहरा पुरसुकून था और बातों में संजीदगी थी। तुम नए लगते हो यहां? जैद ने मुस्कुराकर पूछा। हमजा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, शायद खुद को ढूंढने आया हूं। जैद ने कहा, तो फिर तुम सही जगह आए हो। दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई। जैद ने हमजा को दीन के बारे में मजीद सिखाना शुरू किया। नमाज की अहमियत, कुरान को समझकर पढ़ना और अच्छे अखलाक।
हमजा को पहली बार लगा कि उसे एक ऐसा दोस्त मिला है जो उसे अल्लाह के करीब ले जा रहा है। एक दिन अचानक बिलाल हमजा के घर आया। यार तुम बिल्कुल बदल गए हो, बिलाल ने कहा। हमजा ने नरमी से जवाब दिया, हाँ शायद बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। बिलाल ने कहा, चलो आज हमारे साथ चलो, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। हमजा के दिल में फिर वही कश्मकश शुरू हो गई। पुरानी यादें, हंसी मजाक सब कुछ आंखों के सामने आ गया। लेकिन फिर उसे अपने मकसद की याद आई। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मैं अब वो काम नहीं कर सकता जो गलत है। बिलाल ने गुस्से से कहा, तो फिर तुम अब हमारे दोस्त नहीं रहे। सुनकर हमजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। दिन गुजरते गए, हमजा ने सब्र किया और अपने रास्ते पर कायम रहा। एक दिन कॉलेज में एक अजीब वाकया पेश आया। बिलाल किसी मुश्किल में फंस गया था। उस पर गलत इल्जाम लगा था और सब उसके खिलाफ हो गए थे। उस वक्त कोई भी उसके साथ नहीं था। हमजा ने यह सब देखा। उसके दिल में आया कि वो भी बिलाल को नजरअंदाज कर दे, जैसे उसने उसके साथ किया था। लेकिन फिर उसे एक हदीस याद आई कि मुसलमान अपने भाई की मदद करता है। हमजा बिलाल के पास गया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिलाल हैरान रह गया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, फिर भी? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सीखा है मैंने। हमजा की मदद से बिलाल बेगुनाह साबित हो गया। क्या उसके बाद बिलाल सुधर गया? क्या बिलाल ने हमजा से माफी मांगी? हमजा ने बिलाल को माफ कर दिया? कुछ जानने के लिए कहानी का एपिसोड तो देखें।